मन और बुद्धि को इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच करके, कारोबार से, गृहस्थी से, संबंधों से, तन से, मन से, जो यहाँ फंसा है, पास से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, सब से, पूरे ड्रामा से, चक्र देखिए जो नीचे चल रहा है, वो चलता ही रहेगा एज इट इज। जहन में इस बात को बिठाते हुए कि नीचे का चक्र रिटन है और वो उसके अनुसार चल रहा है, मैं उससे अलग, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वर की राइट हैंड बन रही, विश्व परिवर्तन के लिए। और उस परिवर्तन के लिए गुण और शक्तियों को कैसे यूज करना है, कितना उनको अपने साथ रखना है। मैं आत्मा ईश्वरीय आर्मी की अहिंसक साइलेंट सैनिक हूँ, वॉरियर हूँ। जो नीचे की डेफिनेशन है वॉरियर की, उससे बिल्कुल डिफरेंट। अहिंसक वॉरियर के रूप में, शांति दूत के रूप में, और इस शांति दूत का बहुत ब्यूटीफुल कार्य है। ये शांति दूत कलयुग का सारा कार्मिक सिर्फ साइलेंस से खत्म कर रहा है, और सतयुग पूरा इमर्ज कर रहा है, क्योंकि ड्रामा तो बना हुआ है, स्टोरी इज रिटन, देवी देवताओं की एनर्जीज आर देयर, जस्ट हमें उन्हें इवोक करना है। और वो इवोक ही तब होंगे जब कंप्लीट साइलेंस होगा। तो साइलेंस के महत्व को अपने अपने जीवन में समझें। क्यों साइलेंस इतना इम्पोर्टेंट है, ये भट्टी कितना उच्च कार्य कर रही है, इससे जुड़ी आत्माएं कितने बड़े यज्ञ का हिस्सा हैं, जो भी अपना समय का दान दे रहे।
वो एक बहुत बड़े यज्ञ के क्या है, ब्राह्मण है। जब यज्ञ होता तो पूरे ब्राह्मणों की एक सभा होती है, उसमें एक एक को टर्न मिलता है मंत्रोच्चारण करने का, और उसका बहुत भाग्य उदय होता है। तो सोचिए कितना बड़ा कार्य हमारे हाथों से हो रहा है। बस उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। बच्चा बन के करते जाना है, और मालिक बन के उसके इम्पोर्टेंस को समझना है। साइलेंस से विश्व का मालिक बनना, साइलेंस से अपने कार्मिक खत्म कर देना कितना बड़ा कार्य है। कितनी उच्च, कितनी सहज, उच्च और गुह्य विधि है। हर एक किरदार के साथ साइलेंस का पार्ट। और जहां अभी उथल पुथल है, उसे घबराना बिल्कुल नहीं है, उसको देख के कभी डरना नहीं है। किसी किरदार में अभी आपकी उथल पुथल है, कोई बात नहीं, प्रोसेस में है हम। तो दिल शिकस्त तो एकदम, ये एक विकार पूरा यज्ञ में स्वाहा कर देना है। दिल शिकस्त, गिल्ट, नाराज, छोटा दिल, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ जजमेंट, ये सारा स्वाहा कर देना है। इसको बहुत एकाग्रता से समझना है, डीप बिल्कुल समझना है। अब इस समझ से हम सारे वॉरियर्स, देखिए जब वॉरियर्स भी होते हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, उनके परिवार में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, बट उसकी पर्सनल लाइफ कभी उसके प्रोफेशनल लाइफ को नहीं टच करती है। आज हमारे बच्चे भी हैं, या हमारे युगल हैं, या हम अपने में कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं। तो जब आप प्रोफेशनल कार्य कर रहे होते हो तो उसको पर्सनल लाइफ से बिल्कुल हैम्पर नहीं होने देते हो। तो हम सभी ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस पर हैं। तो जब हम ईश्वरीय सर्विस में हैं तो पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग, और ये ईश्वरीय सर्विस है। जब आप अपने स्वमान का प्रैक्टिस करते हो, जब आप मुरली करते हो, जब आप अपने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारिता की अभ्यास की अनुभूति की गहराइयों में जाते हो, ये सब ईश्वरीय कार्य है। है ना? इसका बहुत अलग से महत्व समझना है। आपका जो कुछ भी योगदान चल रहा है इस यज्ञ में, वो बहुत उच्च योगदान है। बाबा कहते हैं सेकंड में तुम जन्मों की कमाई करते हो। एक सेकंड हमारा निराकारिता का निकलता, निर्विकारिता, निरअहंकारिता का निकलता, एक सेकंड हमारा कंप्लीट साइलेंस का निकलता, निर्दोष भाव का निकलता, बच्चा बुद्धि का निकलता, उसमें हमारे जन्मों जन्मों की कमाई इकट्ठा हो रही होती है। मंथन का निकलता। आज 24 दिसंबर 2024, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। हम्म, इसमें किसी का मंथन चला आज के बाबा के टॉपिक पर? ये टॉपिक कहाँ आपको हेल्प कर रहा है, या एक्चुअली आपकी लाइफ में हो रहा है? टच हुआ? हाँ जी बाबा। हम्म। जी बाबा। और
जी जी बाबा। क्या जी महसूस? बाबा, हर सांस में वो साथ में है। मैं सोच ही नहीं सकती एक उसके अलावा कुछ और। क्योंकि मुझे ना साइलेंस में कल जैसे अपना देभान दिखा, काफी बड़ा जो देभान छिपा हुआ था वो दिखा, लेकिन जब मैंने उसको बाबा से फिर जोड़ दिया, बाबा हम्म, के महावाक्यों से जोड़ दिया, तो फिर मैं फिर से अपार खुशी व नशे में आई, और वो निकला भी और वापस उसी को पाया भी, खुशी और नशे को। हम्म, ओके। और अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। ये कैसे सिद्ध होता हुआ अपने जीवन में कैसे दिख रहा है? ये जैसे बाबा के 32 एट्रीब्यूट्स हैं, जब उनका मंथन हो रहा है तो डिफरेंट हम्म। डिफरेंट चर्निंग्स निकल रही है। आज भी बहुत ब्यूटीफुल चर्निंग निकली जब आर्ट्स एंड और बाबा ने बिठाया। तो हम्म। मतलब अलग अलग उस पर डिफरेंट डिफरेंट चर्निंग्स थी। हम्म। निराकार है तो उस पर डिफरेंट चर्निंग थी, तो समझ आ रहा था कि अच्छा ये एक एक जो मेरे अंदर बिलीफ बैठा हुआ है ना, हम्म। उसको मतलब उसको तोड़ने के लिए बाबा का एक एक एट्रीब्यूट है, ऐसा लगा आज। बहुत सुंदर। हम्म। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक डिफरेंट सा ये एक्सपीरियंस सा हुआ। अ, लौकिक में ही थे कोई, हम है बच्चा, उसको ब्रदर के बेटे को शिफ्ट होना था, तो अचानक से पता चला कि 25-30 लोग आ रहे हैं उसको, उसकी फ्लाइट थी। तो हमेशा पहले ये जो पूनम होती थी उसको लगता था कोई आ रहा है, चलो बाहर से ऑर्डर कर चले गए। और जब आप बाबा को रखने लग जाते हो तो ऐसा लगा कि मेरा हाथ भी साइलेंस, मेरी बुद्धि भी साइलेंस, मेरे पैर भी साइलेंस। हम्म। एंड वो सब लोगों का खाना बना और एकदम ऐसे से, जब आप बहुत कर्म इंद्रियों में साइलेंस जा रहा, तो एक अलग सी फीलिंग आई कि बुद्धि चली ही नहीं, कोई वेस्ट थॉट ही नहीं चल रहा, हर काम सहज से हो रहा है, हर काम अपने आप हो रहा है। और वो जब आत्मा जा रही है तो ऐसा भी कोई भाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत एलिवेटेड थॉट बुद्धि में आई और आप मुख से निकाल रहे हो, और आप साक्षी भाव से देख रहे हो कि आपकी तो सोच ऐसी थी ही नहीं। मतलब एकदम अचानक से वो जो बाबा की टचिंग होती है, तो आपके मुख से वो निकलती है बात, तो आप उस प्रोसेस को भी साइलेंस में ऑब्जर्व करते हो कि कैसे बाबा दूसरों को, आत्माओं को भरपूर करता है और आपको एज अ रोबोट यूज करता है। तो वो जो साइलेंस में आप पूरी प्रोसेस को देख पाते हो। और ऐसा एक जैसे कल से ही देखा है कि बाबा पक्का कर रहा, पहले सिर्फ मुख से निकलता था ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। तो ऐसा लग रहा कि अगर ये चीज, ये किताब भी यहाँ पढ़ी है ना, तो ये बिल्कुल राइट प्लेस पे ही पढ़ी है। मतलब ऐसा एक जैसे ना पक्का कर रहा है, ठप्पा लगा दिया बाबा ने अब बुद्धि में, कि अब बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, कि हर चीज में एक लेसन है, हर चीज एक रीजन के लिए हो रही है, जो रीजन उस समय नहीं दिख रहा, पर हाँ अब दिख रहा कि ओहो हर चीज में तो कल्याण है, कल्याण है। ऐसे नहीं मेरा बाबा कहता कि ड्रामा कल्याणकारी है। अब वो मन और बुद्धि ना, मतलब वो पूरा उस स्टेट में आ रही है, पहले नहीं आती थी दीदी। कहते थे बुक थे, पर मन और बुद्धि हिलता था कहीं ना कहीं। तो एक अलग सा अंदर से जैसे वो गारंटी हो जाती है ना, यस हाँ ये बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है ये, वो चीज आ रही है स्लोली। और आप अपनी कर्मेंद्रियों को जब साइलेंस में प्रोसेस करते हुए देखते हो कि अचानक से इतने लोग आ रहे हैं, और फिर देखा कि वो सारे जो यंग बॉयज थे, बाबा उनको कैसे दे रहा था। मतलब कमाल है देने वाले की भी। मुझे को तो मैं बाबा के देख देख के हैरान हो रही थी, कैसे कर्मेंद्रियों में वो साइलेंस महसूस कर रही थी पूनम बिल्कुल। आत्मा। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? उत्तर में बाप दादा समझाते, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं। अब दिल से बाप की महिमा करने का अर्थ अलग होता है। क्या होता है? दिल से बाप की महिमा करते हैं,
दिल से क्या अर्थ हुआ इसका? हम्म बाप की महिमा दिल से हो रही, इसका अर्थ क्या है? जब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो दिल से नहीं। बिल्कुल करेक्ट। जब वो एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ महिमा होता है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं होती, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हाँ, तब वो महिमा जो होती है वो होती है दिल से। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ना अर्थात इसका क्या मतलब होता? एक्सप्लेन किया है बाबा ने हमें एक दो बार। ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ना यानी बिना एक्सपीरियंस के सुनी सुनाई बातों पे बात करना। और सुनी सुनाई बातों पर वर्क करना, और दूसरे के एक्सपीरियंस को भी अपना उस पे नशा चढ़ा लेना। दूसरे के एक्सपीरियंस का नशा चढ़ा लेना, और ये तो है ना कि ड्युअलिटी में आना, कि सामने वाला नॉन बीके है, मैं बीके हूँ, जबकि सभी ब्राह्मण है। किसी को नीचे देखना ही नहीं, सब बाबा निर्दोष के बच्चे हैं, भाव इक्वल टू चढ़ना, बाबा। ओके, दोष भाव में नहीं आते, आ जाना, उल्टा नशा चढ़ना, ये और ठीक क्या नहीं है क्या कि जो बाबा करते हैं और कहूँ मैंने करा है, कर बाबा रहे हैं और मैं कहूँ मैंने किया, जो अक्सर ठीक आप हाईलाइट करवाते हो ये पॉइंट। ठीक है, और खुद दी कुछ अच्छा चलता है ना तो ओम उसमें शांति सेटल जब डाउन कर लेते हैं। हाँ, ओम शांति जब बुद्धि भटक जाती है, मतलब कि ये नहीं ऐसे नहीं, तो उल्टा नशा चढ़ना शुरू हो जाता है अच्छा बुद्धि के भटकन से। अच्छा, और जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, इसमें भी ईगो आ जाती है कि हम सब एक समान है, बाप समान है, बस उतना ही। उसके बाद जब लगता है ना कि हम अलग हैं, वो भी एक उल्टा नशा है। ठीक है, और दी जैसे वो ब्राह्मण वाली स्टोरी की कह रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं बाबा की, वाह क्या बात है, क्या पॉइंट है, मैं उसको अप्लाई नहीं करा। करेक्ट, और ये सब करेक्ट। एक और पॉइंट है, ऐसे नहीं कह सकती, पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, एक और टचिंग हुई है, एंड वो ये होता है कि ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, यानी वो प्रारब्ध स्वीकार नहीं करेंगे। जो बाबा ने दादियों को निकलते वक्त कहा कि बच्चे अब तुम लोग निकलोगे ना, बहुत तुम्हें मिलेगा प्रारब्ध, क्योंकि तुमने इतनी तपस्या करी है। हम सब बच्चे बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो उससे बहुत चीजें कहीं कहीं ठीक होंगी, कहीं कहीं किसी का बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं कहीं बहुत सारी सॉल्विंग आपके परिवार में हो सकती है, ब्लड संबंधों में कुछ हो सकता है, शरीर में कुछ हो सकता है, मेनी थिंग विल हैपन। पर उस प्रारब्ध को हम अपनी बुद्धि पर चढ़ने नहीं देंगे। ज्ञान का उल्टा नशा नहीं, बाबा ने क्लैरिटी से बोला दादियों को। और एक बार आशा दीदी ये क्लास वहां पर जब ओआरसी में चल रही थी, मुरली जब वो सुना रहे थे, तब भी उन्होंने ये पॉइंट कहा कि जब प्रारब्ध मिल रही हो, उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करना है। ये उल्टा नशा चढ़ा। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने कहा अरे आपने बताया मेरा तो सॉल्व हो गया, किसी ने कहा अरे पता ही, कोई कहानी आपके जीवन में सपोजिंगली आपका कुछ बहुत फंसा हुआ था, सुलझ गया, कुछ कुछ भी अच्छा हो गया, उसको कभी नशे की तरह चढ़ने, उस प्राप्ति को जानेंगे और बाबा को अर्पण कर देंगे। बाबा ये प्राप्ति चढ़ रही है मेरी बुद्धि में, ये मान चढ़ रहा है मेरी बुद्धि में, ये ये अचीवमेंट्स चढ़ रहे हैं मेरी बुद्धि में, ये सब आपको अर्पण है, उनके बैंक में डिपॉजिट कर देना कि मुझे अब नहीं याद आना चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान होगा ना, वो इन प्राप्तियों के नशे में नहीं आएंगे, प्रारब्ध के नशे में नहीं आएंगे। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते।
याद करेंगे। कल 2 दिन से बाबा हमें कह रहे हैं ना, बाबा को साधारण मत लो। हर बात में मेरा बाबा, मेरा बाबा, बाबा 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 करके उनको इतना, ना उसको इतना हल्का नहीं कर दो। बाबा को हल्का नहीं बनाओ। और ये ब्राह्मणों से गलती बहुत हो रही है, बाबा को बहुत हल्का बना दे रहे, छोटी छोटी चीजों में बाबा का नाम डाल देते हैं। जब बाबा ने कहा मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो उसको वही भक्ति मार्ग का जो संस्कार है, सब चीज बाबा बाबा करके, पर कोई उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, उसका कोई मंथन नहीं है, कुछ गलत कुछ सही सब बाबा बाबा कर देते। तो बाबा को क्या बना दिया, बहुत साधारण। इतना सस्ता नहीं बनाओ बाबा को। बाबा का आवाहन करते, बाबा को भोग लगाते, तो ना आ, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो डेलिकेसी, वो रॉयल्टी हर पल रहे। इधर बाबा का आवाहन कर रहे हैं, उधर कुछ गलत सलत बोल दे रहे हैं। इधर बाबा का आवाहन कर रहे हैं, इधर शब्दों में कुछ हेर फेर कर दे रहे हैं। इधर कह रहे हैं मेरा बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की हूँ, मैं बाबा की हूँ, और उधर हमारे उल्टे पुल्टे वर्ड्स निकल रहे हैं। आंखें उटपटांग काम कर रही हैं, स्वाद में पड़ रहे हैं। बाबा और स्वाद है ही नहीं, दोनों चीजें एकदम अलग है। बाबा मीन्स गुणों का स्वाद, गुणों का रास, शक्तियों का स्वाद, शक्तियों का रास। बाबा मीन्स निराकारी। वो स्वाद, वो रस, वो आकर्षण, वो मजा नीचे नहीं आ सकता, किसी हाल में नहीं आ सकता। उसको यहाँ जोड़ते रहे ना, उसी को कहते हैं बाबा मुझे तुम अभी भी सर्वव्यापी बना लेते। इसीलिए वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती जो हम लोगों ने बीच में करा था, ना मैं भोजन हूं, ना मैं स्वाद हूं, ना मैं तत्व हूं, करा था ना, शिवोहम वाला जो, शिवोहम वाला जो हमने समझा था, उसको एक्चुअली समझना है। ना मैं स्वाद हूं, ना मैं पाप हूं, ना मैं पुण्य हूं, इतना उच्च हूं मैं, उसको साधारण मत बनाओ। तो जब आपको साधारण समझते हुए बाप को याद नहीं कर सकते, है ना, मैं तो चलते फिरते, मैं तो बाबा तो याद ही है ना, बाबा तो याद ही है ना, बाबा तो ये साधारण बना देना, इतना साधारण है वो, कैसे याद रहेगा। वो याद मतलब निराकारी अशरीरी, उसकी याद यानी अशरीरी, उसकी याद यानी पाप पुण्य से परे, उसकी याद यानी ड्रामा बिल्कुल बुद्धि में है ही नहीं, ड्रामा से बिल्कुल डिटैच्ड, एकदम कंबाइंड निराकार। कोई विकार की वहां बदबू भी नहीं है, कोई अहंकार वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट इज याद। तो जो बाप को इतना हाई समझेंगे, तो कहेंगे हाँ ये होती है याद। पर जो साधारण समझ रहे हैं, तो वो तो बोले हाँ हाँ मैं तो बाबा साथ है, हाँ हाँ बाबा तो मेरे साथ है, बाबा को तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। बाबा को आप छोड़ते नहीं तो आप तो शब्द में नहीं आ सकते। बाबा को आप छोड़ते नहीं तो आप तो प्लस एंड माइनस में नहीं आ सकते, पाप पुण्य में कोई डेफिनेशंस नहीं क्रिएट करोगे आप। डेफिनेशन लेस, वर्ड लेस, स्पीच लेस, बॉडी लेस, थॉट लेस, दिस इज एक्चुअल याद। तो इतना हाई अथॉरिटी है बाबा। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। वाई वी नीड टू कंटिन्यूअसली टॉक टू बाबा, ये बाबा बता रहे हैं कि तुम मुझसे बात करते रहते हो, तुम अपनी हर बात मेरे से शेयर करते हो, अपना सब कुछ ना मेरे हवाले करते हो, तो क्या होता है, मैं संभाल करता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ घायल है, कहाँ कमजोर है, कहाँ उसे अभी बहुत सारी पालना की जरूरत है, तो वो अपनी पालना का ऑरा बढ़ाता है। जैसे जैसे हम बाबा को बताते जाते वैसे वैसे अपनी पालना का ऑरा वो बढ़ाता जाता है। नहीं तो पता है बाबा को कि 1 सेकंड में बच्चे मूर्छित हो जाएंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद, ये दो दुनिया बहुत क्लियर कर दो। हम लोग को क्लियर हो गई ये दो दुनिया,
कि अभी भी हम दोनों को कंपेयर करते रहते हैं? हमारी बुद्धि में ये दो दुनिया एकदम क्लियर हो गई। जी। हम्म। हम्म, हाँ क्या जी लगता? बाबा। दो। अभी भी इस टाइप से फंसना हो रहा है। और तो अटेंशन भी है, पर अटेंशन लॉस भी हो रहा है कभी कभी। मतलब इस कैरेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस ऐसे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस है, और अगर इसको सुधारना है, इसको अभी इधर इस टाइम पे यहाँ ये होना चाहिए, वो अभी भी कई बार इस चीजों में फंस जा रही हूँ। हम्म ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दो दुनिया है और इस बात की गारंटी है, अगर मेरी जो आत्म अभिमानी वाली जो दुनिया है, इसमें मैं परफेक्टली चीरकाल तक टिकती हूँ, 100% नीचे वाली दुनिया पर उसका इफेक्ट आना है। बीज पर जो कुछ भी होगा उसका इफेक्ट पूरे झाड़ पर आना ही आना है। तो मेरा फोकस पूरा बीज पर होना चाहिए, झाड़ पर नहीं। दो दुनिया, बीज और झाड़। बीज की दुनिया बिल्कुल अलग है, वो गुप्त है। बीज की दुनिया बिल्कुल अलग है, वो गुप्त है, मिट्टी के नीचे दबा दी जाती है, उसको कोई नहीं देख सकता। पर उस बीज के अंदर इतना बड़ा झाड़ पड़ा हुआ है, ये बात तो बाद में प्रकट होती है। ऐसे ही मुझ आत्मा, मैं आत्मा जो हूं वो बीज हूं, उसके अंदर खाद पड़ती है मेरे ज्ञान और याद की, ज्ञान और याद की, जर्निंग्स की, ब्यूटीफुल थॉट्स की, एलिवेटेड थॉट्स की। और उसका इफेक्ट पूरे झाड़ पर आना, मेरे हर किरदार पर आना आना ही है। बेहद का माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं, ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा, आप समझाते हैं, ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अभी भी करते हैं, इसलिए हम दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते। इसीलिए हम दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते। बाबा लविंग स्टार, समझे? हाँ जी दीदी, मैं ये सोच रही थी आज ये हम अपने लिए भी कह सकते हैं ना। अगर अगर हम गिर रहे होते हैं तो एकदम एक बार को अपने आप अपनी आत्मा को भी सामने खड़े होके कह सकते हैं, इट्स ओके, जितनी बढ़ाई जितनी मतलब कल पहले लिख करी है तुमने उतनी ही कर पाओगी, ऐसे कह सकते हैं ना, पर बुद्धि अनुसार ही पढ़ोगी। नहीं, जो पाठ बीत गया उसके लिए आप ये बात कहोगे, अपने हम्म। भविष्य के लिए ये नहीं कहोगे। भविष्य के लिए नहीं, जो मतलब बीत अगर आप गया मतलब। भविष्य के लिए ये कहने लगोगे तो आप अलबेले और आलसी बन जाओगे। हाँ मतलब ये भी आ रहा था कि इससे कह ये भी कह रही थी आत्मा से कि देखो अलबेला और वो नहीं बनना है तुम्हें, लेकिन हाँ तुम्हें संतुष्ट रहना है, जो तुम कर रही हो वो बहुत तो अच्छा पाठ बीत गया उसके लिए संतुष्ट था, है। है ना? जो पाठ आपका अभी 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले जो पाठ बीत गया, वो तो जो कोशिश करी थी, सब करा था, सब करा, जितना किया, जितना हो पाया, उसके लिए संतुष्ट था। बट आगे के लिए और अटेंशन और एकाग्रता, आगे वाले पार्ट के लिए अगर हमने ये बोलना शुरू कर दिया, जो जैसा पार्ट होगा वैसा हो ही जाएगा, है ना, हो तो होना ही है, पार्ट तो एकदम हम्म। फिक्स है, जितनी पढ़ाई होनी तो उतनी हो, सटेले हो जाएंगे। तो उसमें आप अलबेले हो जाओगे, आलसी हो जाओगे। और दूसरा, हम दूसरे को नहीं देख सकते, है ना? कल आपका क्वेश्चन था ये, तो बाबा ने पूरा आंसर ही लिख दिया। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और उसकी मुझे बहुत इज्जत करनी है। जिसको जो पार्ट मिला है ना, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। चाहे वो बी, और स्पेशली बीकेस, हर बीके के प्रति मेरा सम्मान का भाव बना रहे, क्योंकि उसको वो पार्ट भगवान ने दिया है।
जिसको पाठ भगवान ने उठ करके दिया है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, है ना। जी दीदी। भगवान के पार्ट को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। किसी को हंसने खेलने का, किसी को मजाक उड़ाने का, किसी को मस्ती मारने का, किसी को सीरियस होने का, किसी को साइलेंस में जाने का, किसी को खाना बनाने का, किसी को सेंटर संभालने का, किसी को भाषण करने का, किसी को झाड़ू मारने का। बाबा ने सबको अलग अलग पार्ट एज अ बीके भी दिए हैं। आई हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट। भले मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे वो गलत लग रहा है ना, मैं मेरी बुद्धि अभी सही गलत में फंसती है। ये तो गलत है, देखो ना वो कितना बातें करते, देखो ना वो ऐसा करते। नहीं, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है, उसको तुरंत समझाना है। सी, दिस इज द पार्ट गिवन बाय बाबा। तुम बाबा को क्वेश्चन कर रही हो, पूछ लो तुरंत बुद्धि से। तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम बाबा को क्वेश्चन करोगी? हाँ, जैसे ही आप ये बात बोलोगे वो शांत हो जाएगी। क्योंकि बाबा को क्वेश्चन तो बुद्धि को करना भी नहीं आता है। भक्ति में भी हमने भगवान को ऊपर ही माना है। चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, बाबा ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहेगा ना। उसको कभी नीचे का दर्जे में नहीं लाए ना, है ना। तो बुद्धि तुरंत मानेगी इस बात को, क्योंकि बुद्धि ने भक्ति में भी उनको ऊपर ही माना है। तो जब आप उससे ये कहोगे कि अच्छा बुद्धि बड़ी कैलकुलेटिव हो, तुम बड़ा सही गलत करती रहती हो बैठ के, अच्छी बात है, ये सब तुम्हारे संस्कार हैं, लेकिन क्या तुम बाबा को क्वेश्चन करोगी कि ऐसा पाठ दिया बाबा इसको आपने? नहीं कर सकती ना। तुरंत बुद्धि चुप हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को बहुत आदत थी ये वाली कि बाबा तो ये धारणाएं बोलता है, बाबा तो वो कहता है, ये तो बच्चे करते ही नहीं है, वो तो बच्चे करते ना, और बड़ी बड़ी परेशान होती थी इन बातों से। फिर धीरे धीरे बाबा ने इसी लाइन को पक्का करा है, सबका अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन कर रही है कि मैंने उसको ऐसा पार्ट क्यों दिया? सॉरी बाबा, नहीं कर सकते हम। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चा बन के रहो, स्टूडेंट बन के रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। नहीं, हम्म। लेकिन ना चर्निंग हुई कि बाबा आप शांति के सागर हो, ठीक है। लेकिन एक चर्निंग में एक ये भी पॉइंट आया कि सबसे ज्यादा तो आपने ही मुरली सुनाई है। जो बाबा आप कहते हो कि मुरली सुनाऊं तो पूरा एक कमरा भर जाए, इतना बोला आपने, फिर आप कह रहे हो शांति का सागर हूँ। तो वही दिख रहा था कि इसको हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं ना, जो आप कह रहे हो कि बाबा एक्शन में तो बोल रहा है ना सब कुछ, बट है शांति का सागर। और ये भी बोल रहे हैं कि बोलता है, करता सब वो कुछ है, फिर कह रहे कारण हैं है ना, करता है। उसका हाँ हाँ नेचर शांति का है। अब देखो उनका सेक्रीफाइस देखो। आपका हाँ। नेचर, मान लो आप रहते हो किसी बहुत गर्म जगह में, ठीक है। तो आपका नेचर, आपका बॉडी, आपका बिल्डअप और आपकी जो लैंग्वेज है वो सब उस जगह की है, ठीक। पर अब आपका बच्चा फॉरेन शिफ्ट होता है, ठीक, और आपको कहता है प्लीज माम मुझे हेल्प करने के लिए आ जाओ। वो आपके लिए वहाँ सब कुछ नया है, वहाँ का कल्चर नया, वहाँ का एटमोसफेयर नया, वहाँ की लैंग्वेज नई, सब कुछ वहाँ डिफरेंट है। पर आपको लगता है बच्चे की मदद करनी, मुझे जाना तो पड़ेगा। आप लैंग्वेज सीखते हो, आप वहाँ का रहन सहन सीखते हो, वहाँ का खाना पीना सीखते हो, आप वहाँ का भाषा सीखते हो, वहाँ तरह के कपड़े उठाते हो, आप सब करके वहाँ जाते हो ना, सो दैट यू कैन हेल्प योर चाइल्ड। ऑल्दो यू आर नॉट बिलोंगिंग टू इट, यू ऑलवेज से आई एम एन इंडियन। भले आपकी पूरी जिंदगी उसके बाद वहीं कट जाती है, बिकॉज योर चाइल्ड इज देयर और योर लाइफ पार्टनर इज देयर और योर सम वेरी क्लोज वन इज देयर, ठीक। ऐसे ही बाबा शांति का सागर है, बाबा साइलेंस है, ठीक। और उनको पता है मेरा बच्चा भी क्या है, मेरा बच्चा भी साइलेंस है, मेरा बच्चा भी शांति का सागर है। फंस कहाँ गया है? फॉरेन कंट्री में। कहाँ? जहाँ बहुत बोलचाल है। उसके मन बुद्धि कहाँ फंस गए? बोलचाल में फंस गए। पर अब इसको समझाऊं कैसे? तो उसको भाषा में तो आना पड़ेगा ना। जो भाषा मुझे समझ में आती है वो भाषा तो उसको बोलनी पड़ेगी, इसलिए उसको वाचा में आना पड़ा। वो शांति का सागर है, मैं शांति का सागर। फिर बाबा उसी, क्योंकि वाचा से ही हम उल्टे चले, है ना। माया ने वाचा से ही हमें उल्टा बनाया। तो बाबा भी बहुत स्मार्ट है, बाबा ने उसी वाचा को ही यूज किया हमें सुलटा बनाने के लिए। हमारी ही चीजों को बाबा यूज कर रहा है हमें ज्ञान शांति का सागर बनाने के लिए। हमें भाषा समझ में आती है, बाबा ने भाषा यूज करी। हमें यही के एग्जाम्पल समझ में आते हैं, बाबा ने यही के एग्जाम्पल यूज किए। हमें हिंदी समझ में आती है, बाबा हिंदी यूज किए। हमें शास्त्र समझ में आते, बाबा ने शास्त्र भी यूज किए। हर पर हर हर उस चीज को बाबा ने केटर किया जिससे हम बहुत कनेक्टेड है।
हम अपने धर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब बाबा ने धर्म यूज किया। अच्छा, तुम्हें धर्म की आदत है ना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ शांति, तुम्हारा धर्म है, पवित्रता तुम्हारा धर्म। तुम्हें कोई मूर्ति चाहिए ना, तुम्हें कोई चित्र चाहिए ना, तो बिंदु का चित्र दे दिया। पर ले कहाँ जा रहा है, उसका दिशा किधर है? साइलेंस, निरसंकल्प, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। He is not that, but he is using all these things for me, for his child, for his life partner, for his student. हम्म। थैंक यू बाबा। जी दी। हाँ। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया कि चल इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। ये भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होती है। वे समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वे समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं, दे अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। किसकी? मतलब एक्शन भी तो, ऐसे चलन मीन्स एक्शन। ऐसी दृष्टि, ऐसे बोल, ऐसी श्वासें, ऐसी स्मृति, ऐसा स्पर्श, ऐसी भाषा, ऐसा खान पान, ऐसा पहनावा भी तो चाहिए। ऐसी दृष्टि भी तो चाहिए, ऐसी वृत्ति भी तो चाहिए, ऐसी वाइब्रेशंस भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीति नहीं, इसलिए बोल सब देते हैं। बोलने में क्या बुराई है? जैसे भक्ति मार्ग में था, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक चरण की धूल के बराबर हम। बोलने में क्या जाता है? बाहर निकलती सारा अहंकार आ गया, किसी ने कह भर दिया, अब तो धूल बराबर हो, चल गया बिल्कुल नशा गुस्सा। तुम्हें मैं धूल बराबर दिखता हूँ, अब भी अंदर बोल के निकले, मैं पापी खल कामी, है ना, बोलते हैं अंदर गाने में, मैं पापी, मैं खल कामी, और बाहर आती अगर कोई कहते तुम तो पापी हो, गला ही काट दे उसका पकड़ के। ऐसे कैसे बोल दिया मैं पापी पापी हूँ? यही यहाँ भी करते हैं। बाबा बोले हाथ खड़ा करो, पूरा सभा हाथ खड़ा करती, चलन है ही नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। ये बाबा दूसरे बच्चों के लिए थोड़ी बात कर रहा है। मुरली में वो बाहर भक्ति वालों की बात थोड़ी करेगा, मुरली में तो वो मेरी बात करेगा ना। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा कुछ खराब मन नीचे बैठ जाता है, आकर ड्रामा में घुस जाता है, उल्टी बुद्धि शुरू हो जाती, प्लस माइनस देखना शुरू कर देते, पाप पुण्य देखना शुरू कर देते हैं, सही गलत देखना शुरू कर देते हैं, और जजमेंट शुरू कर देते हैं, विपरीत बुद्धि हो जाती है तुरंत। ये कोई बड़ी विपरीत बुद्धि की बात थोड़ी थी, घड़ी घड़ी विपरीत बुद्धि होती है। when we are judging, when we are seeing the दोष, डुअलिटी में जब है तो विपरीत बुद्धि है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वे क्या समझेंगे? बाप को याद करना, ये तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। और सोचिएगा कैसे मैं आत्मा अपना विनाश, अपने ईश्वरीय जन्म का विनाश करती हूँ विपरीत बुद्धि से। इतना अनमोल, इतना डायमंड जैसा मेरा जन्म है, उसको कैसे मैं विपरीत बुद्धि से बर्बाद करती हूँ? छोटी छोटी चीजों में बाबा को हाँ ना करना, बाबा को बता इन्वॉल्व कर देना, तो बाबा ने कराए, तो बाबा ने कराए।
ऐसे करके विपरीत बुद्धि में कहाँ कहाँ यूज कर रही, सोचना है। आई पकड़ में बातें। कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि में चलती हूँ, पकड़ आ रही है बात? ये पकड़ आ रही है? इतना साइलेंस, पकड़ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी जब बाबा। भी अपने या आप को उल्टी उल्टी बातें करते रहना तो वही विपरीत बुद्धि हो जाएगी ना। अपने आप से ही अपने आप को गिराना। अपने आप से अपने आप को गिराना, फिर बाबा को हर जगह घुसा देना, अच्छा करा बुरा करा सब में बाबा उठा के डाल देना, सब विपरीत बुद्धि के कार्य हैं। बाबा इज वेरी प्रेशियस, बाबा को प्रेशियसली, वेरी हाईली और बहुत आदर सत्कार से यूज करें बाबा शब्द को, सॉरी। बाबा शब्द जब यूज करते हैं तो बड़ा कायदे से यूज करें, यथार्थ समझ से यूज करें। बच्चे ही नहीं पूरा समझ सकते तो फिर क्या समझेंगे? पाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं, अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते, सोचो। और अगर ये जो बच्चे हैं ना, जो जिनके बारे में बाबा ये कह रहे हैं 3-3 4-4 मास याद नहीं करते, आप उनसे कह दो ये बात। बाबा के किसी बच्चे से जो ना एकदम थोड़ा अलग हो गया है, अपनी दुनिया में रह रहा है, सेंटर नहीं जाता है, कायदे से योग भी नहीं करता है, धारणाएं भी नहीं करता है, बट उसने 7 डेज कोर्स किया हुआ है, आप उनसे मिलिए, आप उनसे कहिए बाबा है, अरे बाबा तो मेरे साथ ही रहते हैं, भले मैं सेंटर नहीं जाती, भले मैं योग नहीं कर पा रही, भले मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा, भले मेरी धारणाएं नहीं हो रही, बाबा बाबा तो 24/7 मेरे साथ है। तो बाबा उनको देखकर ये बात कह रहा है। 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते, मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं? बाप को पत्र तक नहीं लिखते तो बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है, तो कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, बाप भी समझते हैं बाप बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते, बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है, बाबा मुरली में समझाते हैं। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। कौन सा अहंकार आ जाता है कि मेरे को तो बाबा याद है, यही अहंकार आता है, मेरे को तो बाबा याद है, मैं तो बाबा को याद करती हूँ। और ये हम सब में है,
पर यथार्थ रीति याद बहुत थोड़ी देर की होती है। यथार्थ याद अशरीरी बनाता है। यथार्थ याद शांत बनाता है। यथार्थ याद सुख स्वरूप बनाता है, सुखदाता बना देता है। यथार्थ याद प्रेम का सागर बना देता है। यथार्थ याद आनंद में डुबो देता है। यथार्थ याद अशक्तियों को बड़ी सहजता से यूज कराता है। यथार्थ याद ये बहुत थोड़ी देर की होती है। और बाकी जितना बोलते हैं ना हम बाबा याद है बाबा दे, वो अहंकार का याद है, उसमें बाबा नहीं है। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। इतनी प्यारी पॉइंट आज जब सोच रही थी मैं कि एक बारी बहुत जब एकदम नई नई ज्ञान में आई थी तो शिवानी दीदी को ही हम लोग सुनते थे, उस समय वही अवेलेबल ही था सीडीज एंड ऑल में। तो उसमें उन्होंने एक बार बोला था कि एक बार दादी जानकी को उन्होंने बोला कि दादी कैसे याद करते हैं, मतलब कैसे इतना आप बाबा की याद में इतना कनेक्टेड फील करते हो, इतने स्टेबल हो। तो दादी ने उनको समझाया कि बच्चा जिसको याद करते हैं ना वो वाइब्रेशंस में हम आ जाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें याद करूंगी तो इस पल तुम्हारी जो स्थिति है ना वो मेरे से मैच करने लगेगी, मुझे पता चलने लगेगा कि अच्छा मतलब मेरी भी अंदर की पोजीशन, अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो वैसी बनने लगेंगी। तो इसलिए मैं बाबा को याद करती रहती हूँ ताकि मेरी वाइब्रेशंस बाबा से मैच है। बाबा क्या है? बाबा निराकार, बाबा निर्विकार, बाबा निरहंकार। जब मैं इन गुणों को, बाबा के इन स्वरूपों को याद करती हूँ तो फिर ऑटोमेटिक मेरा भी वही वाइब्रेशन हो जाता है। इतनी जोर से शिवानी दीदी ने ये बात पकड़ी कि मैं जिसको याद करूंगी ना मैं उसी के जैसी बनती जाऊंगी, तो फिर मैं किसी साधारण को क्यों याद करूं? ये क्यों याद करो? याद से याद मिलती है, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन मिलता है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि हमने उनको याद किया ना तो हमें ऐसा लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आपको लगा? कैसे लगा? इट्स नॉट अ मिरेकल। ये कोई मिरेकल नहीं होता है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। यूनिवर्स पूरा तरंगों से जुड़ा हुआ है। द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, साइंस थोड़ा आप जाके पढ़ोगे तो आपको थोड़ी ये बातें समझ में आएंगी कि पूरा यूनिवर्स जो पूरा साकार वतन है ना वो कनेक्टेड है। सेकेंड मतलब एकदम एक कोई ऐसा स्पेस नहीं है जो कनेक्टेड नहीं। जहाँ हमको खाली खाली स्पेस भी दिख रहा है ना वहां भी मॉलिक्यूल्स हैं और वो कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम किसी को याद करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। हम उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं तो वहां जो डाउनलोडेड है वो हमें दिखने लगता है। जैसे अभी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क का क्या काम है? आप इंटरनेट यूज करते हो, होता है क्या है भाई? वो कनेक्ट करता है। देखो वायरलेस है, कितना सुंदर एग्जाम्पल है ये तो। वायरलेस कनेक्शन, वायर तो है नहीं, कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके रेस फेंके हुए हैं, है ना, उसको वो कनेक्ट करता है। तो ये लेकिन जब साइंस, हाँ मतलब एक और चीज ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे ही कोई आत्मा आ रही है सामने या दिख रही है, उसको बोल रहे तुम मेरी बहुत अच्छी आत्मा, बहुत परम मित्र हो, तुम बहुत अच्छी हो, तो वाइब्रेशंस उसके प्रति बहुत चेंज हो रही है, मतलब बहुत चेंज दिख रहा है सामने से, कि जैसे हम्म उसके बारे में सोचते थे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक सेकेंड में उड़ जाता है। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। और इसी में एक और अभ्यास ऐड कर दे कि तुम तो हो ही आत्मा मेरे जैसी। हम दोनों ही शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, हम दोनों ही हैं। और हम दोनों ही परमपिता परमात्मा की संतान है, उन्हीं के जैसे। हम तीनों एक जैसे। ये जितना अंदर चर्न होता रहेगा याद से याद मिलती जाएगी। मतलब दीदी फोन उठाने से पहले 1 मिनट का पॉज लेके यही बोल के फिर फोन उठाती हूँ तो भी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। बिल्कुल होगी। ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। बिकॉज वाइब्रेशंस आर मतलब बाबा ने कई बार बोला कि आत्मा की शक्ति, तुम्हारी सोच की शक्ति तो लाइट से कहते हैं ना लाइट की स्पीड बहुत तेज है, उससे भी तेज है।
उसके भी मल्टीफोल्ड कर दो, इतनी तेज है। किसी भी आत्मा कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण पहुंच सकती है। आत्मा इतना पावरफुल रॉकेट है, कई बार बाबा ने कहा। उस रॉकेट में आप जो संकल्प डाल दोगे वो संकल्प भी खट से वहां पहुंच जाता है। पर इसमें जितना आपका अभ्यास हो, उसमें जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहोगे, तो ये मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स भी नहीं कहेंगे इसको, तो दिस इज अ साइंस। दीदी दिस इज अभी पीछे थ्योरी पढ़ी थी साइंस की, ऐसे ही। तो उसमें वो कह रहे थे कि जैसे लौकिक में युगल पति पत्नी होते हैं, तो अगर जैसे किसी की अगर देखे एज के बाद दोनों के फीचर्स, फेस के फीचर्स एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो वो थ्योरी कह रही थी कि मैग्नेटिक थ्योरी की हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो पति पत्नी अगर 30 40 50 ईयर्स इकट्ठे रहते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे में। तो उनकी जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं या फीचर्स बिल्कुल एक जैसे समान दिख बन जाते हैं फिर। सामान ले जा, जो निकाला है स्वभाव वो संस्कार का मैं भी यही, लेके जा रही हूँ। ये स्वभाव देखा भी। संस्कार भी, यस, जी। स्वभाव संस्कार भी ऐसे ही बदल जाता है, सेम हो जाता है बिल्कुल। और दीदी इससे एक चीज और महसूस करी कि जैसे कोई आवाज देता था, अगर ये निकलता था ना मन से, उफ वो अभी ने क्या चाहिए, तो मेरी खुशी घट रही थी। और ऐसे बोलने से चाहे मैं उसके बाद जवाब भी नहीं दे रही हूँ तो भी मेरी खुशी बढ़ रही है। राइट, वेरी गुड। देखो इतना माइन्यूट चेकिंग शुरू हो गई है ना। अब इसमें कहाँ कोई दुनिया है, नहीं है ना, चांदनी आता है इसमें कोई दुनिया, इसमें मैं हूँ और मैं ही हूँ। यस। मैं हूँ और चांदनी हूँ। इसलिए मुझसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग से शेयर भी किया था कि आजकल आप किसके साथ रहते हो, तो मैंने कहा सोनिया के साथ रहती हूँ। क्योंकि वही अभी सबसे ज्यादा, उसी को सबसे ज्यादा मुझे आत्मा की जरूरत है और किसी को नहीं। दिस दीदी इज आपको द, जिस दिन से बताया था ना कि अपने संग बहुत मेहनत करनी है, अपने संग बहुत बातें करनी है, उस दिन हम्म, से जब से बातें करी हैं उसके बाद से तो अब मन भी नहीं करता कि चांदनी को इसको कहीं छोड़ूं, अपने संग ही बैठूं, अपने संग ही खाऊं पीऊं, बाबा के संग बैठूं और अपना करूं सब। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ, अब इस पॉइंट को ना प्लीज पकड़े, इस ये संगठन तो पकड़ ही सकता है। बाप को यथार्थ जानकर याद करो, प्लीज बाबा बाबा मत करो। प्रॉमिस करो आज सब लोग बाबा से कि बाबा जब बाबा शब्द बोलूंगी ना तो यूं ही नहीं बोलूंगी, पूरी समझ से बोलूंगी, उस वाइब्रेशन को महसूस करते हुए बोलूंगी। जब बाबा बोलूंगी यूं नहीं कि बस भक्ति मार्ग की तरह रटे चले जा रहे हैं, दिल से महिमा करते हुए। कई बच्चे बाप को साधारण समझते इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भवका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान उवाच में तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उसे उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधाधोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, सुना, ये चीज का ध्यान रखना है। हम भक्ति मार्ग का कार्य ना करें कि जैसी मुरली में बैठे तब तो बड़े अच्छे अच्छे संकल्प, जैसी मुरली से निकले तो वापस धंधाधोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय दो। अब ये उन्हें कोई और नहीं है, ये उन्हें मैं ही हूँ। मेरी ही बात कर रहा है बाबा। जब मैं देह भान में आ जाती हूँ तो मेरी बुद्धि ऐसे नहीं चलती है। जब मैं बाबा को यथार्थ रीति याद कर रही होती हूँ तभी मेरी बुद्धि बाप समान चलने लगती है। तभी मेरी बुद्धि को बाबा यूज करने लगता है। बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है, दिव्य दृष्टि बन जाती है। ओनली व्हेन यथार्थ रीति में बाबा को, और यथार्थ यानी आत्मा समझ, निराकारी समझ, निर्विकारी समझ, निरअहंकारी समझ, ड्रामा लेस समझ, इममटेरियल समझ। मैं वाइब्रेशंस की दुनिया की हूँ, बॉडीलेसनेस हूँ, आई एम बॉडीलेस हूँ, आई एम बॉडीलेस, आई एम थॉटलेस, आई एम
egoless, I am voiceless, I am voiceless, I am languageless, I am dramaless, I am actless. इसकी जितनी मेरी सुंदर लंबी लंबी चीरकाल वाली अभ्यास अनुभूति, अभ्यास से भी ज्यादा अनुभूति चाहिए, अब अभ्यास नहीं चाहिए, अब अनुभूति चाहिए। तो जितनी ज्यादा अनुभूति होगी उतना यथार्थ याद होगा और उसका इफेक्ट आएगा किस पर? साकार पर। तो निराकार आत्मा बनूंगी, फिर मैं शुभ संकल्पों से सूक्ष्म वतन आए। देखो यही है तीनों। कैसे यही है तीनों? पहले मैं आत्मा, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, इसका एक्सपीरियंस पूरा कर रही। इस एक्सपीरियंस में बिल्कुल बैठ गई, एकदम परफेक्ट इस फीलिंग में आ गई। फिर संकल्पों की दुनिया सूक्ष्म वतन में आई। कौन से संकल्प? एलिवेटेड संकल्प, दिव्य संकल्प, ईश्वरीय संकल्प यानी मुरली। फिर मुरली की दुनिया में आई। अब जब मैं आत्मा इन शब्दों से, इन महावाक्यों से कनेक्ट होने लगती हूँ, उसको पहनने लगती हूँ, स्वीकार करने लगती हूँ, मेरा मन बुद्धि बस इन्हीं दोनों को स्वीकार कर रहा होता है, खट से साकार वतन फॉर्म हो जाता है। खट से वो मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, सेल्स में आ जाता है, 5 तत्वों में आ जाता है, किरदारों में आ जाता है, एक्ट में आ जाता है। ऐसे ऐसी बुद्धि बना दी। तो पहले पहले कोई भी आए, ओम शांति। ये भी देखो एक कितना अच्छा यानी समझ में आया कि स्वीकार करने के बाद वो साकार में आता है। बिल्कुल। ये कितनी गहरी लाइन है ये। नहीं तो जब तक वो हमारे अंदर ही सीमित है यानी वो निराकार फॉर्म में है, पर उस साकार में बाद में आएगा जब मेरी मन बुद्धि इसको मान लेंगे, अनुभव कर लेंगे। कितना गहरे है ये। जब तक वो मानेंगे नहीं, कल भी बाबा ने ये बात बोला था ना, स्व मान मतलब मान लिया। और मानते कब है? जब एक्सपीरियंस होता है। ऐसे नहीं मान सकते। आपको मैं कितना बोलो यहाँ बहुत ठंडी है, यहाँ बहुत ठंडी है, आप लोग कहाँ ठंडी है? मैं तो जहाँ बैठी हूँ बहुत गर्म है। फिर आप यहाँ आ गए, आपको ठंड की महसूसता हो गई, फिर आप मान जाओगे हाँ सच्ची कह रहे थे आप, ठंडी तो है, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। आपके हाथ में एक ग्लास है, मैं उससे बोल रही हूँ बहुत कड़वा पानी है, बहुत कड़वा पानी है, मत पी लेना। अरे कहाँ, बिल्कुल नहीं है, मैं तो कड़वा पी पाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुंह में सिप किया एंड देन आपने बंद कर दिया, सॉरी सच्ची कह रहे थे आप, बहुत कड़वा है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं मान नहीं सकते, स्व मान मानेंगे कब? जब एक्सपीरियंस होगा। बोलो भारत स्वर्ग था अभी नर्क है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसी को सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में और हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरे आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज, एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं, वह भी आत्मा है, वे सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसी आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठ वासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित मामेकम याद करो? देह सहित सभी संबंधों का परित्याग कर सर्वधर्माणि परित्यज्यन्ति मामेकम याद करो। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया। इस एकच भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए।
ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना-अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग-अलग पड़ता है, ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। सुना? नीचे की बातों में दिन भर रह जाते, ये ठीक कर दें, वो ठीक कर दें, इसका ठीक कर दें, उसका ठीक कर दें। सारा दिन झरमुई झगमुई में निकल जाता है। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी करते, माया गिरा देते, खड़ा करते, माया गिरा देते। बाप कहते कभी हार नहीं खानी, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे, स्टूडेंट की तरह पढ़ते रहो। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं, ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है, आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया, वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वे अक्षर नहीं बोलते। सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बताओ बताओ। हम्म कर्मातीत अवस्था में फिर कैसे रहेंगे? जब कर्म में तो आना ही आना है, देह है तो कर्म है, तो कर्मातीत अवस्था में कैसे आएंगे? हम्म बताएं। जब निराकार स्वरूप में होंगे तब। निराकार स्वरूप में कैसे होंगे? कर्म कैसे अकर्म, कर्म कैसे कर्मातीत हो जाएंगे? हम्म क्वेश्चन है, किसी ने आंसर सोचा ही नहीं। बाबा ने तो पूछा था सुबह ही आप लोगों से। दीदी, हम्म कि मेरा फोकस भले ही कर्मों में हूँ, हम्म तो मेरा फोकस मेरी स्थिति पे होना चाहिए, ना कि कर्म पे। क्योंकि कर्म जो भी हो रहा है वो तो प्री डिसाइडेड है, जैसे उसको होना है वैसे ही होना है। उसमें कोई सुधार या बदलाव में मेरा फोकस नहीं होना चाहिए। मेरी फोकस जो उससे अतीत है, आत्मा इन कर्मों से, वो मैं हूँ, उस पे मेरा फोकस होना चाहिए। यस, देही की स्मृति में आएंगे, देही की स्मृति से कर्म में आएंगे। कहते हैं ना, इंटेंशन क्या है हर कर्म की। जब इंटेंशन निराकार है, इंटेंशन निर्दोष भाव है, इंटेंशन में निस्वार्थता है, इंटेंशन में निरअहंकारिता है,
इंटेंशन वाइब्रेशंस में जब निर्विकारिता है, वो इंटेंशन जब कर्म करेगा तो वो कर्म नहीं बनाएगा, वो नेगेटिव कर्म नहीं बनाएगा। मतलब दीदी अगर जैसे देह से, मैं देह से जो बात करूंगी वो कर्मातीत नहीं कहलाएगी, कि अगर देह के अकॉर्डिंग मेरे से ये गलत हो गया, वो मेरे से ये सही हो गया, तो वो नहीं। अगर मैं देह में रहते कर्म करते भी उसे अलौकिक उससे देख रही हूँ तो फिर वो कर्मातीत कहलाएगा, है ना? हर शब्द, हर रोल, एवरीथिंग इन दिस बॉडी, हर सोच वो बॉडी है, ठीक है। तो बाबा कहता कि तुम जब उससे डिटैच हो जाते हो, अलग हो जाते हो, ये शब्द अलग, में आत्मा अलग, इन शब्दों को ऊर्जा देने वाली मैं आत्मा अलग हूं। अब मैं आत्मा क्या हूं? मैं तो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति हूं। ये स्मृति से जब बोल बोल रहे, ये स्मृति से जब देख रहे, ये स्मृति से जब किसी कर्म में आ रही, तो कर्म को मैं बिल्कुल अलग से देख रही हूँ कि अभी तो मैं बोलने वाली हूँ, शब्द यूज होने वाले हैं। अब मैं अपनी पूरी आत्म स्मृति से, यानी सातों गुणों की स्मृति से शब्द में आ रही, डिटैच होकर। लिखा बाबा ने आगे, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। तो शब्द भी हमारे शरीर है, सारे भाव, सारी भावनाएं, सारे फीलिंग्स, इमोशन, सब क्या है? सब शरीर है। और ये शरीर कहाँ तैयार हुए? ये शरीर सब कलयुग में तैयार हुए, कलयुग से तैयार हुए। उनका इंग्रेडिएंट्स क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बच्चे क्यों पैदा करें? माँ बाप क्यों है? दोस्त यार क्यों है? धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? घर क्यों बना रहे? रिश्तेदार क्यों बना रहे? इन सब के पीछे सिर्फ विकार है। कोई भय से बना रहे, कोई काम से बना रहे, कोई मोह से बना रहे, कोई लोभ से बना रहे। Everything which is been has been created by me in this world is full of विकार and अहंकार, है ना? कुछ भी एक थॉट भी ऐसा नहीं है जिसमें विकार या अहंकार ना हो। तो जब मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभूति होती है निर्विकारिता और निरहंकारिता की, इसलिए प्रैक्टिस वर्ड अब यूज नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस होता है। और इस एक्सपीरियंस से जब मैं अब कर्म में आती हूँ तो क्या हो गई मैं? वो शरीर तो मैंने मार दिया ना, उन शरीरों को अब मैं नहीं यूज कर रही। लोभ, काम, क्रोध, इनको नहीं यूज कर। कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, आलस, अलबेलापन, इनको नहीं यूज कर रही। मैं किसको यूज कर रही हूँ? निर्दोष भाव, साक्षी भाव, रिस्पेक्ट भाव, सम्मान भाव, रिगार्ड भाव, एक्यूरेट, परफेक्ट उनका एक्ट है, ये भाव। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, सबका सबका एक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। जब इस भाव से मैं आ रही हूं तो वो फिर गलत कर्म नहीं बनता। शरीर से आत्मा बिल्कुल अलग है, ये दो अलग वर्ल्ड है। शरीर वर्ल्ड, आत्मा वर्ल्ड, दो अलग वर्ल्ड है। आत्मा परम धाम की रहने वाली, आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना। शांति तो तब होना जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म कहाँ होता है? सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है नीचे। सृष्टि नीचे है और मैं आत्मा, मैं तो मूल वतन निवासी हूँ, तो शांति धाम निवासी, मैं तो शांत हूँ, थॉटलेस हूँ, बॉडीलेस हूँ, मैं आत्मा ये हूँ, ये पक्का हो। और उस कॉन्शियसनेस से जब थॉट में आऊंगी, कर्म में आऊंगी, तो वो क्या बनेगा? वो एलिवेटेड बनेगा। तब हमारा सत्युग तैयार होगा। मेरा, हमारा नहीं, मेरा सत्युग। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाए पहनने वाला शंकर आदि ही है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो भुज रूप भी यहाँ है।
ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ है। सोच लो अब। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ही नहीं पड़ेगी जब तक ये दृष्टि विकारी है, विकारों के वशीभूत है। कहीं मोह है, कहीं लोभ है, कहीं अहंकार है, कहीं कामनाएं हैं, कहीं क्रोध है, कहीं कंपैरिजन है, कहीं कंपटीशन है, कहीं तेरा मेरा है, कहीं दोष भाव है, पाप पुण्य का भाव है, सही गलत का भाव है। जब तक ये दृष्टि इन सब से भरी हुई है, हमें पवित्र चीज नहीं दिखेगी। जब दृष्टि इन चीजों से मुक्त हो जाती है, ऊपर हो जाती है, मुक्त हो जाना यानी इससे ऊपर हो गई। ऊपर यानी सिर्फ आत्मा देख रही, सिर्फ बाबा को देख रही, बाबा को समझने की कोशिश कर रही, तब उसे पवित्र चीज दिखाई देती। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों को रूहानी रूहानी माता बातों में याद बाबा प्यार को बाबा याद को प्यार याद याद प्यार शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। झरमुई झगमुई यानी नीचे की दुनिया में मेरे जितने किरदार है। अभी तक क्या होता था, झरमुई झगमुई का समझते थे मीनिंग कि हम दुनिया से क्या बातें कर रहे हैं, हम कहीं गॉसिप में ना जाएं। पहले मैं ऐसे समझती थी कि मैं गॉसिप में ना जाऊं, दैट इज झरमुई झगमुई। लेकिन आप धीरे धीरे समझ आता, सोनिया की खुद की कहानी बड़ी झरमुई झगमुई है। इसके सारे जो किरदार हैं ना, उसकी कहानियां सुनने जब बैठ जाती तो ये झरमुई झगमुई है। इसमें अपना समय गंवाना नहीं है। तो बना बनाया किरदार है, उसमें क्या दिमाग लगाऊं बैठ के? इससे अच्छा है आत्मा वाले पार्ट पर मंथन करूं बैठ के। तो बुद्धि को सदा आत्मिक गुण शक्तियों के विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सोनिया की झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। सब अपना अपना नाम वहां ऐड कर लीजिए कि नीचे की दुनिया का मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है इसको देखने, समझने, सुधारने में। जब मैं अपनी आत्म दुनिया में रहूंगी, मूल वतन निवासी बनकर रहूंगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्वरूप का मंथन करने में बिजी रहूंगी, ऑटोमेटिक नीचे की कहानी अपने आप झाड़ पर वर्क हो ही जाएगा। इसमें मुझे समय नहीं गंवाना है। सेकेंड है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई, जो बाप पढ़ाते वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। मैं कौन हूं, इसकी अवस्था बहुत अचल अडोल बनानी है। कितना भी ये किरदार उठकर कहे तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, कहाँ अभी ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं, ये संबंध ठीक नहीं, ये पैसा ठीक नहीं, ये मान सही नहीं, ये अपमान सही नहीं, तो इसमें कभी हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। मैं आत्मा हूँ, ये अवस्था अचल अडोल। मैं शांत हूँ, मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। आई एम सन ऑफ साइलेंस, आई एम सन ऑफ प्योरिटी, आई एम सन ऑफ लव, आई एम सन ऑफ पीस, आई एम सन ऑफ bliss, आई एम सन ऑफ पावर, आई एम सन ऑफ नॉलेज। विच नॉलेज? गॉडली नॉलेज, नीचे वाला नॉलेज नहीं। मैं ऊपर वाले नॉलेज की संतान हूँ। ये अचल अडोल अवस्था। वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटिसो अर्जुन इसी से नंबर बने, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। सहज गुण धारण करने का सहयोग दो, इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ होता है सहयोग देना।
कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। और अभी किसको सबसे ज्यादा सहयोग देना है आपको? तनीषा को। मनीषा को। उसके सारे किरदार, उसकी सारी कर्मेंद्रियों को अभी सहयोग देना है मुझ आत्मा को। पहले अंदर का विश्व पावरफुल बनाना। कहते हैं ना, पहले अपना घर मजबूत करो फिर लड़ने जाना। तो अंदर जो मेरा घर है, मैं आत्मा, मेरे ये 3 मन बुद्धि संस्कार, फिर मेरी ये सारी कर्मेंद्रियां, दृष्टि, वाणी, बोल, संबंध, संपद, जितने किरदारों में दिन भर में जाना है, हाँ, वो सारों में गुणों का सहयोग देना है। मैं आत्मा उसमें गुण भर रही हूँ। जब ये सारा तैयार, अंदर जब परिवार मजबूत हो जाएगा, फिर तब किला मजबूत होगा और तब आप अच्छे से एक्ट कर पाओगे। तब गुणमूर्त बनकर एक्चुअल सेवा करो। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। निराशा को आशा में परिवर्तित करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।